अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे एसओसी 301 के टॉपिक 61 और 62 को। इससे पहले के टॉपिक की तरफ चलें, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। टॉपिक 61 में क्वालिटेटिव रिसर्च है और 62 में क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव रिसर्च नाम से जाहिर है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव मतलब चीज़ की क्वालिटी को जज करना, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको क्वालिटेटिव कहते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो इंटरलिंक्ड होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं लेकिन डिफरेंट होती हैं। मेथोडोलॉजी एनकम्पस दिस द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। मेथड रेफर टू द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक टू स्टडी सेलेक्टेड यूनिट्स। ये मेथड्स और मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। पहले सबसे इसने कहा कि मेथोडोलॉजी, ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है? ओवरऑल जो प्रोसेस है, जितना भी हमने प्रोसेस किया उसको ओवरऑल उसको हम मेथोडोलॉजी कहेंगे। लेकिन मेथड उस प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस की एक ब्रांच कह लें कि एक उसका एक हिस्सा, उस जो हमने इख्तियार किया उसके अंदर से किसी एक चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए कोई तरीका इख्तियार किया, उसको हम मेथड कहते हैं। ओवरऑल मेथोडोलॉजी है और उसके अंदर कोई एक उसका हिस्सा ले लें, उसका कोई पार्ट ले लें, उसको हम मेथड कहेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च डीलिंग विद फिनोमिना दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई। उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिटी नहीं ले बना सकते उनकी, जैसे फीलिंग्स हो गई, बिलीव्स हो गए, मीनिंग्स हो गए, सिंबल्स हो गए। इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं, 5 साइट, स्मेल, टच और टेस्ट और हियरिंग। मेजरमेंट्स इनमें इन्वॉल्व नहीं होती। इन डेप्थ स्टडी को कहते हैं, एक बंदे इन डेप्थ स्टडी ह्यूमंस की जो होती है, मतलब कि उनके अंदर की चीज़ों को डिस्कस करना, उनके बिहेवियर्स को डिस्कस करना। बिहेवियर को काउंट तो नहीं कर सकते ना हम। ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस के इट एनेबल्स मोर कम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस टू बी स्टडीड। एसिड थ्रोइंग, डोमेस्टिक वायलेंस, fewer restrictions or assumptions are placed on the data to be collected. Not everything can be quantified easily. Individuals can be studied in more depth, good for exploratory research and hypothesis generation. Participants are able to provide data in their own words and their own way. Real life situations, ये सारी चीज़ें, मतलब कि लोग अपने अंदाज में अपने बारे में बातें खुद से बता सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। Disadvantages of qualitative research: it is more difficult to determine the validity and reliability of linguistic data, terms, jargons और frequency। मतलब एक बंदे से हमने डाटा लिया है ना, उसके बारे में पूछा है, जानना है, हमने रिसर्च की है, उसकी फीलिंग्स के, लोगों के इमोशंस को देखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डाटा एक्यूरेट हो। बिल्कुल हो सकता है बंदे ने हमें जो इन्फो दी है वो गलत हो, क्योंकि हम नज़र तो नहीं ना आ रही बंदे की फीलिंग्स, तो हमें नज़र नहीं आएंगी जब तक वो बंदा एक्ट नहीं करेगा या फिर जब तक वो बंदा खुद उसे बयान नहीं कर देगा। डिसएडवांटेजेस के अंदर डाटा ओवरलोड होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक सवाल का जवाब हर बंदा अपनी मर्जी से देता है, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए जवाब सवाल का, और इसके अलावा डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको एनालाइज करना भी मुश्किल होता है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। टॉपिक 62 क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसा कि नाम से जाहिर है, क्वांटिटी मेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स विच कैन इंक्लूड स्केल्स हो गए, मेजरमेंट्स हो गई, इवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स हो गए, मतलब नंबरिंग किसी चीज़ की करनी हो गई, ये सारी चीज़ जितनी भी है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? allows the researcher to measure and analyze data. Researcher is more objective about the findings of research. Can be used to test hypotheses in experiments because of its ability to measure data using statistics. डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्टेक्स्ट को भूल जाता है, असल चीज़ क्या है उसको बंदा भूल जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और क्वांटिटी की तरफ चले जाते हैं। कितने हैं, कितने बंदे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं देखा जाता। पढ़े लिखों ना पढ़े लिखे की रीज़न क्या है कि वो लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं, सिर्फ ये देखा जाता है कि कितने लोग नाख्वानदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। Can be used to test hypothesis in experiment because of its ability to measure data using statistics. Disadvantage है, हम डिसएडवांटेजेस को ही डिस्कस कर रहे थे कि डज नॉट स्टडी थिंग्स इन अ नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग में स्टडीज को नहीं देखा जाता। डिस्कस द मीनिंग थिंग्स हैव टू फॉर डिफरेंट पीपल। अ लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी स्टडीज फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब कि ज़्यादा लोगों की स्टडी करनी पड़ेगी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए। डिफरेंसेस हैं इनके अंदर क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव के अंदर। एट्रीब्यूट्स को मैं नहीं पढ़ूंगा। क्वालिटेटिव के अंदर कह रहा है कि
इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और बिलीव्स, और क्वांटिटी के अंदर कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं इसके। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं क्वालिटेटिव में, क्वांटिटी में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, हाँ ना या 10 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से सेलेक्ट करना होता है। क्वालिटी के अंदर यूज सेमी स्ट्रक्चर्स मेथड सच एज इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और क्वांटिटी में यूज हाईली, पहले मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, यूज हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड सच एज स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्वेशन यूजिंग क्वेश्चनरीज एंड सर्वेज। डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है क्वालिटी में, और क्वांटिटी में न्यूमेरिकल डाटा होता है। पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज इफेक्ट हाउ एंड विच क्वेश्चन रिसर्चर्स आर नेक्स्ट, मतलब पहले एक सवाल पूछते हैं तो पार्टिसिपेंट को जो जवाब देता है उसके मुताबिक ही रिसर्चर अगला सवाल पूछता है। लेकिन जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, उसके अंदर वो ये नहीं देखता वो क्या जवाब दे रहा है, उसके पास ऑलरेडी लिखे हुए सवालात होते हैं जिसके मुताबिक वो, क्योंकि एग्जैक्ट जवाब दे रहा होता है ना, मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसी के मुताबिक वो अपने सवालात पूछता जाता है। बाकी ये हम इसी को डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने टेबल के ऊपर टेबल की फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ वैसे इन्होंने लिख दिया है, सारा डिस्क्राइब कर दिया है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।